खुद की वैल्यू ना समझना और जाने अनजाने में खुद की ग्रोथ के ही बीच में आ जाना, ये आजकल बहुत आम बात हो गई है। जितना हार्शली आज एक इंसान दूसरों को जज करता है, उससे भी ज्यादा बुरे ओपिनियंस वो खुद के लिए रखता है। बहुत से लोगों में ये फीलिंग अनकॉन्शियसली काम कर रही होती है और वो इस बारे में अवेयर भी नहीं होते कि उनकी प्रॉब्लम्स और दुख की जड़ वो खुद ही हैं। वो ही खुद को बुरे रिलेशनशिप्स में फंसा रहे हैं, खुद को अपने सपनों का पीछा करने से रोक रहे हैं और नेगेटिवली सोच रहे हैं। और तभी सेल्फ लव की बेस्ट डेफिनेशन यही होती है कि आप खुद के लिए हर वो काम करते हो और खुद को ऐसे एनवायरनमेंट में रखते हो जहां पर आप टोटली ग्रो कर सको और अपनी पोटेंशियल तक पहुंच सको। इसलिए ये एपिसोड आपको बताएगा कि कहीं आप भी बिना जाने खुद के लिए ही तो बाधा ही नहीं बना रहे। साइन नंबर 1, आप खुद को हद से ज्यादा क्रिटिसाइज करते हो। एक इंसान जिसमें सेल्फ लव की कमी होती है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करा होता। वो या तो खुद की शक्ल को पसंद नहीं करता, जिस तरह से वो बोलता है, चलता है, उसमें जितनी इंटेलिजेंस है, या फिर वो जितना कमाता है, उसे अपनी हर चीज में ही कमी दिखती है। अगर आप भी हर समय अपनी वीकनेसेस पर ध्यान देते हो, अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज को इग्नोर कर देते हो और हर चीज के लिए खुद को ही ब्लेम करते हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है। साइन नंबर 2, आपको बहुत फर्क पड़ता है इस बात से कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सेल्फ लव की कमी का एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आपको जब भी कोई जरा सा भी कुछ बुरा बोल दे या क्रिटिसाइज करे तो वो बात आपको बहुत चुभती है। हर डिसएग्रीमेंट आपको एक पर्सनल अटैक की तरह लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक इंसान अंदर से बहुत नाजुक होता है, तब उसे बाहर से खुद को ऐसे दिखाना पड़ता है कि वो बहुत ही टफ और अग्रेसिव है, ताकि कोई भी इंसान उनके जख्मों तक ना पहुंच जाए। दूसरे लोगों के ओपिनियन को सुनना खुद को बेहतर बनाने के लिए ये तो एक बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन उनके ओपिनियन को दिल पर लगा लेना सीधा सीधा ये दिखाता है कि उनसे ज्यादा तो आप ही खुद को डाउट करते हो। साइन नंबर 3, आप हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो। कंपैरिजन अपने आप में बुरा नहीं होता, क्योंकि इससे आपको बेहतर बनने के लिए अलग अलग तरीके मिल सकते हैं और आपको एक मोटिवेशन का बूस्ट मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपकी ही एज का एक इंसान 0 से शुरू होकर कुछ समय के अंदर ही सक्सेसफुल बन जाता है, तो आप उसकी स्टोरी को एक इंस्पिरेशन की तरह यूज कर सकते हो और खुद को काम करते रहने के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। हाउएवर, प्रॉब्लम तब आती है जब आप दूसरों की अचीवमेंट्स या उनकी क्वालिटीज को यूज करते हो खुद को हमेशा ही एक होपलेस स्टेट में रखने के लिए। आप अनरियलिस्टिक कंपैरिजंस बनाते हो और खुद की ग्रोथ पर फोकस करने और कुछ एक्चुअल काम करने के बजाय आप बस यही सोच सोच के परेशान होते रहते हो कि आप दूसरों से कितना पीछे या उनसे कितने इंफीरियर हो। इसलिए खुद की सेल्फ एस्टीम को खत्म करना बंद करो। आपके अंदर के यूनिक टैलेंट्स तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक आपकी नजर दूसरों के टैलेंट्स पर रहेगी। साइन नंबर 4, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। ये चीज आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखती है, आपकी सोशलाइज करने की एबिलिटीज और इवन आप कितनी हिचकिचाहट के साथ अपनी कोई बात को आगे रखते हो, इसमें भी। अगर आपको ये लगता है कि आप जो भी बोलोगे वो मैटर नहीं करता और आपके ओपिनियंस कोई नहीं सुनना चाहता, तो इसका मतलब आप खुद को एक बहुत ही डीप लेवल पर रिजेक्ट कर चुके हो। आपका लो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको खुद को बांधे रखने और चुप रहने को बोलता है, ताकि आप अपना मजाक ना बनवा लो। आपका यही डर आपको नए फ्रेंड्स बनाने और लोगों के साथ खुलकर एंजॉय करने से रोकता है। साइन नंबर 5, आप अपना ट्रू सेल्फ दूसरों के आगे लाने से डरते हो। जब एक इंसान खुद के पास्ट, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी लुक्स या अपनी काबिलियत को बिल्कुल जीरो मानता है और खुद को कई वेज में हेट करता है, तब वो बहुत ही सीक्रेटिव बन जाता है और सबके आगे या तो बहुत चुप चुप रहने लगता है या फिर वो अपने सच को हंसी और लाउड बिहेवियर के नीचे छुपा लेता है। अगर आप जो असली में हो और जैसा आप लोगों के आगे एक्ट करते हो, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, तो इसका मतलब आप खुद की किसी क्वालिटी से नफरत करते हो और इसी वजह से आपको लोगों के आगे खुद को कई नकाबों से ढकना पड़ता है। साइन नंबर 6, आपको हर तारीफ झूठी लगती है। यानी आपको एक छोटे मोमेंट के लिए अच्छा तो लगता है जब कोई इंसान आपकी तारीफ करता है, लेकिन डीप इनसाइड आपको ये फीलिंग आ रही होती है कि वो झूठी तारीफ है, बस आपको खुश करने या फिर पोलाइट बनने के लिए। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर कुछ अच्छी चीज है ही नहीं और तारीफ करने वाले लोग खुद भी बेवकूफ हैं। आप खुद पर ट्रस्ट ना करने की वजह से अपनी यही फीलिंग दूसरों पर भी प्रोजेक्ट करते हो और उनकी हर बात को अनट्रस्टवर्दी समझने लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपने अपने सच को छुपाने के लिए एक नकाब पहन रखा है, वैसे ही दूसरे लोग भी एक्चुअल में आपको पसंद नहीं करते और उन्होंने भी बस एक नकाब पहन रखा है। साइन नंबर 7, आप ऐसा फील करते हो जैसे आपका अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो लोग अपनी बॉडी, अपनी इंटेलिजेंस या अपनी काबिलियत को लेकर उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते,
उन्हें हमेशा ऐसा लगता है जैसे उनकी लाइफ या उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उनके कंट्रोल के बाहर है। वो ये सोचते हैं कि वो दुनिया या इवन खुद की लाइफ में भी कोई चेंज नहीं ला सकते और वो पावरलेस हैं। जहां कॉन्फिडेंट और सेल्फ लविंग लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनली ओरिएंटेड होता है, यानी उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो खुद ही अपनी मर्जी से अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। वहीं सेल्फ हेटिंग लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है और उन्हें ऐसा फील होता है जैसे उनकी लाइफ को कंट्रोल करने वाली फोर्सेस उनके बाहर एग्जिस्ट करती हैं। साइन नंबर 8, आपको दूसरों का अप्रूवल चाहिए होता है। जस्ट बिकॉज आपको अपनी कोई भी तारीफ पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करती, आप बार बार लोगों से वैलिडेशन लेने की कोशिश करते हो। आपको ऐसा लगता है कि चाहे दूसरा इंसान आपको डीप इनसाइड पसंद ना भी करता हो तो कोई बात नहीं, अगर आप एटलीस्ट उनकी ही नीड्स को पूरा करते रहे तो शायद वो आपको कभी आपके मुंह पर बुरा ना बोलें और आपको प्यार करने की एटलीस्ट एक्टिंग कर लें। साइन नंबर 9, आपने अपनी पोटेंशियल से नीचे सेटल कर लिया है, यानी आपकी पोटेंशियल तो बहुत कुछ अचीव करने की है और आप डीप इनसाइड इस बात को जानते भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो आग अब बुझने सी लगी है और आपने अपने सपनों और गोल्स के पीछे भागना बंद कर दिया है। ऐसे बिहेवियर का एक बहुत बड़ा कारण होता है फेलियर का डर। इसका मतलब जब एक इंसान की सेल्फ एस्टीम ऑलरेडी कम होती है तो वो खुद ही हर ऐसे काम या ऐसे इंसान को अवॉइड करता है जो उसे जरा सा भी ऐसा फील करा सके कि वो बस एक लूजर से ज्यादा कुछ नहीं है। और बड़े गोल्स ना सेट करना एक ऐसी ही चीज है। आप अपने गोल्स इतने छोटे रखकर बैठ गए हो ताकि आप खुद को निराश ना कर पाओ। आपको अब ऐसे लगता है कि आपके अंदर वो बात ही नहीं है जो ग्रेटनेस अचीव करने के लिए जरूरी होती है और अपने इसी ख्याल की वजह से आपने अपने सबसे बड़े ड्रीम्स को अबैंडन कर दिया है। आप अब एक ऐसी लाइफ में सेटल हो गए हो जिसमें ना तो आपको कोई सेटिस्फैक्शन मिलती है और ना ही कोई खुशी। साइन नंबर 10, आप अपनी अचीवमेंट्स को कभी भी सेलिब्रेट नहीं करते और हमेशा कुछ नया काम ढूंढ रहे होते हो। यानी जब एक इंसान खुद की वैल्यू एक्सटर्नली ढूंढ रहा होता है तब वो हमेशा ही अपनी अचीवमेंट्स पर रिलाई करता है, लेकिन अचीवमेंट्स चाहे जितनी मर्जी हों उसका ध्यान हमेशा अपने फेलियर्स, वीकनेसेस और कमियों पर ही रहता है। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करके भी यही फील करते हो कि आप कुछ नहीं कर रहे और आप कॉन्स्टेंटली नए नए चैलेंजेस को ढूंढते रहते हो ताकि उन्हें पूरा करके आप जरा बहुत कॉन्फिडेंट फील कर सको, तो इसका मतलब आप सेल्फ हेट्रेट के जाल में फंसे हुए हो और जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलते तब तक आप खुद को यही प्रूव करते करते थक जाओगे कि आप भी मैटर करते हो और आप उतने बुरे नहीं हो जितना आपने सोचा था। साइन नंबर 11, एडिक्शन और अवॉइडेंस। जो भी इंसान खुद की ज्यादा केयर नहीं करता वो अपने खालीपन को भरने के लिए या तो कोई सब्सटेंस को बहुत ज्यादा लेने लगता है या फिर वो किसी चीज को टोटली अवॉइड करने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर कई लोग ऐसे समय पर खाने, शराब, ड्रग्स या दूसरे लोगों के थ्रू थोड़ी बहुत खुशी लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि दूसरे या तो खाना कम कर देते हैं या फिर किसी भी तरह के सोशल कॉन्टैक्ट को अवॉइड करने लगते हैं। और इन्हीं दोनों एक्सट्रीम तरीकों के थ्रू वो खुद को गुड इनफ ना होने के लिए पनिश कर रहे होते हैं।